हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ खुशबू चौधरी। वेलकम टू आवर चैनल बी स्टडीओटिक। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एमपीएस 001 की यूनिट 23 नेशनलिज्म, जिसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रवाद। स्क्रीन पे दिए गए सभी कोर्सेज के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है, सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल बी स्टडीओटिक को अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ पे आपको इन सभी वीडियोस के फ्री पीडीएफ अवेलेबल होंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम सिर्फ नेशनलिज्म का इंट्रोडक्शन या मीनिंग नहीं डिस्कस करने वाले, हम नेशनल आइडेंटिटीज को साथ ही साथ काफ़ी डीप जो कि है थ्योरीज ऑफ नेशनलिज्म को पढ़ेंगे, कैसे इसका राइज और ग्रोथ हुई, साथ ही साथ क्या क्या कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट्स हमें नेशनलिज्म के अंदर देखने को मिलती हैं। सो लेक्चर इंपॉर्टेंट रहने वाला है, सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन और मीनिंग से। सो देखो, नाम से क्या पता चल रहा है, नेशनलिज्म है ना, राष्ट्रवाद। तो ये वर्ड किससे बना है? नेशन से। नेशन क्या होता है? नेशन का मतलब होता है ऐसे लोगों का ग्रुप या फिर ऐसी जगह जहाँ पे वो सभी लोग रहते हो, जो कि शेयर करते हो एक कॉमन हिस्ट्री या तो कॉमन कल्चर या फिर कॉमन लैंग्वेज। बात करें अगर हम इंडियंस की, चाहे हम किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, चाहे हम किसी भी रेस से हो, हमारा जेंडर क्या है, हम मेल या फीमेल हैं, है ना, हम किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, हम सभी अगर इंडिया में रहते हैं, हम सभी की जो हिस्ट्री है वो कहीं ना कहीं कॉमन रही है। सो अ नेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल स्पीकिंग अ कॉमन लैंग्वेज, शेयरिंग अ कॉमन कल्चर, अ सेंस ऑफ कॉमन डेस्टिनी एंड शेयरिंग अ कॉमन हिस्ट्री। सो नेशनलिज्म किस वर्ड से मिलके बना है? नेशन से। नेशन क्या होता है? ऐसे लोगों का समूह या ऐसे लोगों का ग्रुप जो कि कॉमन हिस्ट्री या फिर कॉमन बॉन्ड को शेयर करते हो। सो नेशनलिज्म इज ऑल्सो अ टर्म टू डिस्क्राइब द कॉमन बॉन्ड्स दैट होल्ड पीपल टुगेदर विद इन अ नेशन। बात करें नेशनलिज्म की, सो नेशनलिज्म एक आइडियोलॉजी है जो कि कुछ टर्म्स के ऊपर बेस्ड है, जैसे कि लॉयल्टी, डिवोशन और एलियंस टू अ नेशन और अ नेशन स्टेट। It assures that all human beings should have one and only one nationality, which should be their prime factor of identity and loyalty. आपने देखा होगा कि जो भी लोग लाइक इंडिया से बाहर गए हैं, है ना, तो फिर सबसे पहले आपका नाम वहाँ पे नहीं पूछा जाता। सबसे पहले जो चीज़ पूछी जाती है वो ये है कि आप कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हो, आप कौन से नेशन से हो। क्योंकि देखो, हमारा जो नेशन है ना, वही हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी होती है अगर हम कहीं भी बाहर जाते हैं तो। क्योंकि अगर हमारा नेशन बहुत अच्छा है, बात करें इंडिया की, तो इंडिया हर चीज़ में इस टाइम कितना आगे है, तो हम कहीं भी जाते हैं ना तो हमें रिस्पेक्ट मिलती है ना, इज्जत मिलती है। बात करें अगर हम कुछ अपनी नेबर कंट्रीज़ की, तो उनके लोग अगर कहीं भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको डिसरिस्पेक्ट मिलती है। क्यों? क्योंकि वो लोग खराब नहीं है, उनके नेशन की कुछ छवि ऐसी है। सो नेशनल आइडेंटिटी कितनी इंपॉर्टेंट होती है ये वो लोग जानते होंगे जो लोग इस टाइम इंडिया से बाहर रह रहे हैं, और वहाँ पे उन्हें नेशन की वजह से जो प्रायोरिटीज़ हैं वो दी जाती हैं। सो बेसिकली बात करें नेशनलिज्म की, तो ये लोगों को एक सेंस ऑफ यूनिटी प्रोवाइड कराता है। क्योंकि देखो, नेशनलिज्म ना एक सेंटिमेंट है, ऐसा सेंटिमेंट जो हमें लाइक एक अटैचमेंट दे देता है एक कॉमन होमलैंड से, कॉमन लैंग्वेज से, आइडियल से, वैल्यू से, ट्रेडिशन से। अगर हम लोग कुछ देर अपने घर से बाहर रहें तो हमें अपने घर की कितनी याद आती है, हम बिल्कुल नहीं रह पाते हैं। और अपने देश से बाहर रहना तो लाइक प्रो लेवल का हो जाता है ना। सो अ नेशनलिज्म इज अ सेंटिमेंट दैट गिव अस अटैचमेंट टू अ कॉमन होमलैंड, a common language, ideals, values, traditions, etc. An important feature of nationalism is its capacity to bring together people from different social and cultural level. तो देखो, nationalism का जो सबसे important feature होता है, जो कि अगर हम स्पेसिफिकली सिर्फ इंडिया की ही बात करें, सो हमारे नेशन में इतनी कैपेसिटी है कि कोई मतलब किसी भी बैकग्राउंड से हो, कोई कितने ही अलग किसी का सोशल बैकग्राउंड रहा हो, कल्चर जो लेवल है सबके अलग हैं, किसी का पॉलिटिकल इकोनॉमिक कैसा भी बैकग्राउंड रहा हो, हमारे नेशन में इतनी ताकत है कि यहाँ पे सब लोग फिर भी एक साथ रहते हैं। ठीक है, बात करते हैं नेशनल आइडेंटिटी की।
तो हर स्कॉलर का देखो अपना व्यू है, जैसे आपका और मेरा व्यू है, ऐसे ही हर एक इंसान का अपना अपना व्यू होता है। तो हेज के अकॉर्डिंग 7 फैक्टर्स हैं जो आपकी नेशनल आइडेंटिटी है उसको दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं बाहर देश में गए हो, तो जो सबसे पहली चीज होगी वो होगी आपकी लिंग्विस्टिक, यानी कि आप क्या लैंग्वेज बोलते हो। अगर बात करें लिटरेरी की, आपका देश कितना पढ़ा लिखा है, अगर आपके देश का जो लिटरेसी रेट है अच्छा खासा है, मतलब आप भी अच्छे खासे हो क्योंकि आपका देश पढ़ा लिखा है, ठीक है। बात करें पॉलिटिक्स की, तो आपके देश में कैसी पॉलिटिकल, कमर्शियल, इकोनॉमिक पॉलिसीज है, कैसे आपके देश में क्या रिलीजन है, क्या आपके देश की कल्चरल वैल्यूज हैं। तो आप जब भी अगर बाहर देश में जाओगे तो ये सारी चीजें आपकी देखी जाती हैं, है ना। जैसे हमें कुछ वीडियो सोशल मीडिया पे देखने को मिलती हैं कि इंडिया से जो लोग गए हैं उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, हमारे फेस्टिवल्स को लोग बहुत ज़्यादा मनाना पसंद करते हैं, है ना, होली को, दिवाली को, इन सभी को। तो ये थे हेज के व्यूज, ठीक है। इन्होंने इनके अकॉर्डिंग मतलब 7 फैक्टर्स हैं जो हमारी नेशनल आइडेंटिटी को दिखाते हैं। वहीं पे बात करें एक अनदर स्कॉलर की, तो इनका मानना है कि ब्रॉडली देयर आर 3 फैक्टर विच हेल्प इन द क्रिएशन ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। 3 फैक्टर्स हैं जो कि हमारी नेशनल आइडेंटिटी बनाते हैं। पहली है हमारी लैंग्वेज की, हम कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं। भाई चाइना वाले चाइनीज बोलेंगे, जापान के जापानीज बोलेंगे, हम इंडिया से हैं तो हम क्या बोलेंगे, जो भी हमारी यहाँ की लैंग्वेज है। बेसिकली है तो हिंदी, है ना, संस्कृत, हिंदी। संस्कृत तो खैर कहाँ ही बोलते हैं, बट हिंदी बोलते हैं। बट फिर भी सबकी अलग अलग लैंग्वेज, साउथ में जाओगे तो वहाँ पे आपको कन्नड़ मिल जाएगी, महाराष्ट्र में मराठी, पंजाब में पंजाबी, हरियाणा में हरियाणवी, यूपी की तो हर थोड़ी देर में ही बोली बदल जाती है। तो ये लैंग्वेज ही हमारी पहचान है। ये पहला फैक्टर था। सेकंड फैक्टर क्या है, ये कहते हैं एक रिलेशनशिप जो एक नेशन और कल्चर के बीच में होता है, ये भी हमारी नेशनल आइडेंटिटी को क्रिएट करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ जो कॉमन सिंबल्स और रिचुअल्स हम लोग शेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं दिवाली, है ना। सो आप किसी भी देश में हो, दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हो, तो अगला इंसान आपको देख के ही पहचान लेगा कि आप इंडिया से बिलोंग करते हो। कोई चाइना का तो आके दिवाली मनाएगा नहीं, है ना। सो नेशनल कॉन्शियसनेस इज डिराइव फ्रॉम शेयर्ड वैल्यूज। नेशनल कॉन्शियसनेस कहाँ से आती है, जब हम कुछ शेयर्ड वैल्यूज को या फिर ट्रेडिशंस को या फिर मेमोरीज को साथ लेके चलते हैं। A successful state is that which managed to develop a combination of several relationship। एक सक्सेसफुल स्टेट यानी कि एक सक्सेसफुल नेशन की बात हो रही है, और एक सक्सेसफुल स्टेट वो होता है जो एक मतलब एक जो कॉम्बिनेशन होता है ना चीज़ों का, वो अच्छे से बिठा के रखे। जैसे कि मैनेजमेंट के अंदर क्या काम होता है, चीज़ों को मैनेज करना। ऐसे एक सक्सेसफुल स्टेट वो होता है जो इकोनॉमिक, टेरिटोरियल, रिलीजियस, पॉलिटिकल, लिंग्विस्टिक, कल्चरल, इन सभी चीज़ों को एक साथ लेके चलता है। इट इज द स्टेट विच क्रिएट्स अ नेशन। और यही एक स्टेट होता है जो कि एक नेशन क्रिएट करता है। तो कौन होता है एक सक्सेसफुल स्टेट, जो कि इन सारी चीज़ों को एक साथ लेके चले। यहाँ पे हम एग्जाम्पल से समझेंगे सोल्जर और फ्लैग का रिलेशन, क्योंकि हम इंडियंस हैं तो हमसे अच्छा तो ये रिलेशन कोई जान ही नहीं सकता कि हमारे यहाँ जो फौजी हैं, जो सोल्जर्स हैं, वो अपनी जान तक दे देते हैं सिर्फ हमारे झंडे के लिए, हमारे फ्लैग के लिए। इवन जो नॉन सोल्जर्स लोग हैं, जो सैनिक नहीं हैं, चाहे वो किसी फोर्स में हो, पुलिस में हो, टीचर हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, चाहे हम और आप हो, कोई भी हो, हम सभी को अपने फ्लैग से बहुत ज़्यादा प्यार है ना। सो ये क्या है, ये हमारी नेशनल आइडेंटिटी है। बात करते हैं थ्योरीज ऑफ नेशनलिज्म के बारे में। सो नेशनलिज्म की कुछ थ्योरीज हैं। फर्स्ट है पेरिनियल थ्योरी, जिसके अंदर हमें प्री मॉडर्निस्ट और सोशो बायोलॉजिस्ट देखने को मिलती है। सेकेंड है मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, जिसके अंदर हम बात करेंगे सोशल कम्युनिकेशन थ्योरी, इकोनॉमिस्ट थ्योरी एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल थ्योरीज। फर्स्ट है प्री मॉडर्निस्ट। सो प्री मॉडर्निस्ट के अंदर देखो, इसके अंदर सिंपल सी चीज देखते हैं कि गिट्स के अकॉर्डिंग जो हमारी नेशनल आइडेंटिटी होती है ना, वो नेचुरल होती है और वो गिवन होती है, इनएफेबल होती है। मतलब अगर आप इंडिया से है ना, तो ये चीज़ नेचुरल ही है, भाई आप इंडिया में पैदा हुए हो तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ की आइडेंटिटी मिल जाएगी ना। ऐसा तो नहीं आप इंडिया में पैदा हुए हो तो आपकी जो नेशनल आइडेंटिटी है वो आपकी रशिया है या फिर वो आपकी
आप कुछ भी दूसरे देश को ले लो, वो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। सो आप चाइना में पैदा हुए तो आपकी नेशनल आइडेंटिटी चाइना ही रहेगी, आप इंडिया में हुए तो नेशनल आइडेंटिटी इंडियन ही रहेगी आपकी। सो फिर प्री मॉडर्निस्ट में जो हमारे स्कॉलर्स हैं उनका ये मानना है कि जो नेशनल आइडेंटिटी होती है वो गिवन होती है। आप जहाँ के भी हो, जिस भी सोसाइटी के हो, वो आपको अपना ब्लड, रेस, लैंग्वेज, रिलीजन, रीजन, ये सभी चीजें गिवन होती हैं, वो ये सभी चीजें आपको देते हैं, ये नेचुरल होती हैं। एक सेंटिमेंट और अफेक्शंस की बात करते हैं कौन? प्री मॉडर्निस्ट। नेक्स्ट है सोशो बायोलॉजिस्ट। तो इनका मानना है कि चलो ठीक है भाई, अफेक्शन ठीक है, अटैचमेंट ठीक है, नेशनल आइडेंटिटी नेचुरल है, ये भी मान ली। लेकिन ये कहते हैं, ये थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ के कहते हैं कि भाई देखो, जब हम बात करते हैं नेशनलिज्म की, तो नेशनलिज्म कंबाइंस बोथ रैशनल एंड इररेशनल एलिमेंट्स। यानी कि ये कहते हैं कि ठीक है, अ लव ऑफ अ कंट्री, अच्छी बात है, देश को लेके प्यार है, यही आपकी नेशनल आइडेंटिटी है जो कि आपकी नेशनल डिग्निटी को शो करता है। लेकिन शो और तूबा क्या कहते हैं कि नेशनलिज्म का मतलब होता है प्राइड, है ना, डिग्निटी, सेंटिमेंट्स, और साथ ही कहते हैं कि नेशनलिज्म एक बॉन्ड है इंडिविजुअल और नेशन का। सो पेरिनियल थ्योरी के अंदर हमने दो चीजें देखी। पहली थी प्री मॉडलिस्ट, जिनका ये मानना है कि नेशनलिज्म यानी कि नेशनल आइडेंटिटी गिवन होती है, आपको सोसाइटी देती है। सोशल बायोलॉजिस्ट में मानना है कि नेशनलिज्म का मतलब होता है एक बॉन्ड, एक रिश्ता, किसके बीच? एक इंडिविजुअल और एक नेशन के बीच, उसके देश के बीच। बात करते हैं मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के बारे में। बहुत सिंपल है, नाम से ही पता चल रहा है कि मॉडर्न फिनोमेना के बारे में बात करने वाले हैं। सो दिस थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म ब्रॉडली कनेक्ट्स विद द मॉडर्न फिनोमेना। इट इज द रिजल्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशनिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मॉडर्न सोसाइटी। सो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी में अगर हम बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है, इसमें मॉडर्न फिनोमेना के बारे में बात करने वाले हैं, एक ट्रांजिशन के बारे में बात करने वाले हैं ट्रेडिशनल टू मॉडर्न सोसाइटी में। यहाँ जो हमारा फोकस है वो रहेगा इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल कंडीशंस के बारे में, कि कैसे ये सारी चीज़ें हमारी नेशनल आइडेंटिटी में इंक्लूड की जाती है। सो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी हमें 3 एलिमेंट्स में देखने को मिलती है, 3 फॉर्म्स में देखने को मिलती है। फर्स्ट है सोशल कम्युनिकेशन थ्योरी, सेकेंड है इकोनॉमिक्स थ्योरी, थर्ड है पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल थ्योरी। बहुत ईजी है। सोशल कम्युनिकेशन थ्योरी में हम चेंज देखते हैं, है ना, हिस्ट्री से मॉडर्न के बीच का, यानी कि जो ट्रांजिशन है पूरे ट्रेडिशनल टू मॉडर्न, हम इस पूरे चेंज की बात करते हैं मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के अंदर। यहाँ पे जो हमारा फोकस है वो रहता है अर्बनाइजेशन के ऊपर, इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर, कमर्शियलाइजेशन के ऊपर। बात करते हैं इकोनॉमिक्स थ्योरी। सो इकोनॉमिक्स थ्योरी के अंदर हम बात करते हैं कार्ल मार्क्स की, जिनका मानना है कि नेशनलिज्म कुछ नहीं है, ये बुर्गीज के इंटरेस्ट की बात है। बुर्गीज यानी कि अमीर लोग, कैपिटलिस्ट, पूंजीवादी, रिच लोग, है ना। तो ये कुछ नहीं है नेशनलिज्म, ये किसकी बात है यहाँ पे? सिर्फ जो बुर्गीज क्लास है ना, जो अमीर वर्ग है, ये उन लोगों की मतलब की बात है। बात करते हैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल थ्योरी, जिसमें हमारे कुछ फेमस स्कॉलर्स हैं, फिलोसोफर्स हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, जैसे कि पॉल ब्रास, गिडेंस, जॉन ब्रूली और मान। सो पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल थ्योरी में हम बात करते हैं कि नेशनलिज्म एक रिस्पॉन्स है आपकी सर्टेन नीड्स और डिस्पोजिशंस का, यानी कि नेशनलिज्म बेस्ड है सिंबल्स के ऊपर, बिलीव्स के ऊपर, क्लास डोमिनेशन, एथनिक, रिलीजियस और कल्चर ग्रुप्स के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइज एंड ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, कैसे जो नेशनलिज्म है ये टर्म निकल के आई और कैसे ये ग्रो हुई। सो फर्स्ट टाइम यूरोप के अंदर 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी के बीच में हम इसको जानते थे मोनार्कीज के नाम से, यानी कि राजतंत्र, यहाँ पे जो एक किंग होता है वो रूल करता है। उसके बाद 19th सेंचुरी में थोड़ी सी डेवलपमेंट हुई, लिबरलिज्म, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट और सिविल लिबर्टीज नाम की चीज़ें हमें सामने दिखने लगी, जो कि कहीं ना कहीं नेशनलिज्म की भावना को दर्शाती थी। इट प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द रिफॉर्मेशन ऑफ यूरोप, इटली एंड जापान एक्सेट्रा। 20th सेंचुरी में हमें नेशनलिज्म दिखाई देता है एशिया और अफ्रीका के अंदर।
और जो कि बहुत आसानी से तो नहीं मिला था। ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे स्ट्रगल्स और फोर्सेस करने पड़े थे, लगानी पड़ी थी फोर्सेस बहुत ज़्यादा नेशनलिज्म के लिए। बात करें फॉर एग्जांपल इन इंडिया, अगर हम देखें तो हमें ब्रिटिशर से आज़ादी पाने के लिए बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो हुई थी, जैसे कि स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट क्या होता है? स्वदेशी यानी अपने देश की, अपने नेशन की चीज़ों को प्रमोट करना, जैसे कि आयुष की अगर हम बात करते हैं, हम खादी की बात करते हैं, है ना। साथ ही साथ दिवाली पे हम चाइनीज लाइट्स ना खरीद कर अपने देश में बने हुए मिट्टी के दिए की बात करते हैं। सो ये सब चीज़ें आती हैं स्वदेशी मूवमेंट के अंदर। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन, ये सारी चीज़ें क्या है? नेशनलिज्म को तो दिखाती है कि हम देश के लोग जितने भी हैं अपने हक के लिए हम सब एक साथ आ जाते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें ब्रिटिशर्स के खिलाफ हुई थी ना, उनको यहाँ से भेजने के लिए। सो ऐसे कुछ राइज एंड ग्रोथ हमें देखने को मिली नेशनलिज्म की, कैसे 18वीं सेंचुरी से यूरोप से उठ के 20th सेंचुरी में एशिया अफ्रीका में दिखने को मिला। उसके बाद इंडिया में नेशनलिज्म की कितनी सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अब हम बात करते हैं कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट्स के बारे में। सो नेशनलिज्म के अंदर फर्स्ट जो हमें डेवलपमेंट देखने को मिलती है वो पॉलिटिकल अथॉरिटी और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस में देखने को मिलती है। आज के टाइम बात करें तो इंडिया के जो पॉलिटिकल रिलेशंस हैं वो बहुत बहुत हद तक अच्छे चल रहे हैं बाकी देश के साथ, जो भी बाकी नेशंस हैं उनके साथ। तो बहुत अच्छी और बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट हमें ये देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करें सेकेंड डेवलपमेंट, एथनिक रिसर्जेंस को देखने को मिलती है। थर्ड अगर बात करें तो जो ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस है उसके अंदर हमें डेवलपमेंट देखने को मिलती है। सो टुडे द नेशन स्टेट हैज़ टू ऑपरेट इन एन इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड। आज के टाइम पे देखा जाए तो हर एक देश इंटरडिपेंडेंट है वर्ल्ड के ऊपर। इंफॉर्मेशन के लिए मनी, वेपन्स, टेक्नोलॉजी, पोल्यूशन, वैल्यूज, रेडिएशन, फूड, कंप्यूटर, ड्रग, डिजीज, डाटा all flow rapidly around the globe and give the individual nation states more and more opportunities. So that's all guys. I hope आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।